हेलो हेलो हेलो। चला था ना। हाँ चलो तो बहुत बहुत आभार सतीराम यादव जी। अपने नाम का जो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी जो तत्व है, तत्व के अनुसार आपने मार्गदर्शन किया। सती भी हैं और राम भी हैं। अगर अलग अलग करके देखें तो राम भी और सती भी दोनों समाहित हैं इनके नाम में। तो सती का मतलब होता है कि मातृत्व शक्ति और राम का मतलब होता है आत्मशक्ति, है ना। दोनों का जो सम्मेलन है उसके तत्व के रूप में आपने अपने जीवन का अनुभव आपके सामने पेश किया। लेकिन दोस्तों, आज कुछ विशेष बात हम आपके साथ करने वाले हैं कि आज कार्यक्रम अपनी पराकाष्ठा पर है और मैंने पहले भी कहा कि प्रकृति आपको जाने नहीं देना चाहती। नियति कुछ ऐसी है कि हम एक साथ बने रहें। कुछ समय और हम लोग आधे घंटे तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जितनी माताएं और बहनें उपस्थित हैं, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इनका दिल से कि माताओं ने बड़ा आशीर्वचन दिया इस कार्यक्रम में अपना। और आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच में बुलाना चाहते हैं, एक ऐसी शख्सियत को रूबरू कराना चाहते हैं आपके साथ, जिनका मार्गदर्शन और जिनकी उपस्थिति यहाँ पर कई मामलों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि प्रकृति इस संसार की निर्माता है और प्रकृति ही निर्माण करती है सारी चीजों का। लेकिन दोस्तों, आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज हम एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसी विशेष परिस्थिति है कि हम लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत जो कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ट्रांसजेंडर समाज की। ट्रांसजेंडर समाज के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। यह जो हमारी नई पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो भी अच्छी तरीके से परिचित है। और हम ट्रांसजेंडर समाज से अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीके से रूबरू और परिचित होते रहे हैं। लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, कालखंड का चक्र जो यहाँ तक चल करके आया है, आज ऐसी परिस्थिति में ट्रांसजेंडर समाज से जो हम रूबरू होने जा रहे हैं, परिचित होने जा रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम में एक ऐसी प्रतिनिधि के रूप में हम लोग मौजूद हैं जो कि ट्रांसजेंडर समाज की प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर, और उनको आज पूरा समाज सलमा के नाम से जानता है। लेकिन ये सिर्फ सलमा नहीं है और सिर्फ ट्रांसजेंडर समाज नहीं है। जरा मेरे साथ ख्याल रखिएगा कि दोस्तों, जब भगवान निर्माण करता है इंसानों का, तो इंसान में एक स्त्री तत्व होता है और एक पुरुष तत्व होता है। और स्त्री तत्व पुरुष तत्व जो आत्मा के दो स्वरूप हैं और इनका निर्माण करके प्रकृति दुनिया को संचालित करती है। लेकिन जब ट्रांसजेंडर समाज का निर्माण करती है प्रकृति, तो उसके पीछे प्रकृति का क्या मकसद होता होगा, उनके पीछे क्या कारण होता होगा, ये भी तो समझने की जरूरत है। लेकिन ट्रांसजेंडर समाज, मुझे लगता है कि समाज ने जिस भी कालखंड में जिस भी निगाह से देखा, महसूस किया, छुआ, देखा, उसे अपनाया या नहीं अपनाया। लेकिन प्रकृति ने उन्हें जिस रूप में अपनाया, इसका मतलब प्रकृति ने कुछ विशेष कार्य किया, प्रकृति ने कुछ विशेष कृति बनाई अपने। और जब प्रकृति कोई विशेष कृति बनाती है तो वो दुनिया में पूजित करने के लिए बनाती है, उपेक्षित करने के लिए नहीं बनाती। इसलिए ट्रांसजेंडर समाज को हमारी परंपरा में, हमारी भारत की संस्कृति में हमेशा पूजित करने के लिए कहा गया। और हमने अगर जिस भाव से जिसे देखा है, वही प्रभाव विकसित हो जाता है। और अगर हमने जिस भाव से हमारी संस्कृति ने बताया है, उस भाव से अगर हमने ट्रांसजेंडर समाज को देखा, तो हम समाज में पूजित हुए हैं। और अगर हमने उस निगाह से नहीं देखा, तो हम खुद बहिष्कृत हो गए हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने परंपरा में बताया है कि ट्रांसजेंडर समाज का कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने गुजर जाए, तो उसका पैर छू करके उसका आशीर्वाद ले लेना और उसके आशीर्वाद के रूप में कुछ चढ़ावा ले लेना। दुनिया से कोई भी कठिन का कठिन काम दिनेश जी मिलकर देख लेगा कि कठिन से कठिन काम अगर करने जा रहे हैं, तो वो काम आपका बहुत आसान हो जाता है। और मैं अपने जीवन का व्यक्तिगत
फिल्मों के लिए कहानियां लिखी, स्क्रिप्ट लिखा और 3 साल तक मैंने काम किया। जब मैं बम्बई की धरती पर पहली बार कदम रखा और जब रेलवे स्टेशन पर उतरा तो वहां पर पहला सामना हमारा ट्रांसजेंडर समाज से हुआ था। और अपने पिता के मार्गदर्शन और उनके संस्कारों का पालन करते हुए मैंने उनका पैर छू करके आशीर्वाद लिया। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपने जीवन की जो कामयाबी बम्बई से हासिल की, वो कामयाबी जीवन में आज तक मेरे काम आ रही है। ये होता है ट्रांसजेंडर समाज का मंत्र। इसलिए मैं आपसे भी चाहता हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर समाज की इकलौती प्रतिनिधि के रूप में आज इस कार्यक्रम में शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, जो कि आप गुलिस्ता एकता ट्रस्ट के माध्यम से समाज की सेवा कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि अब तक जितनी तालियां आपने बजाई हैं, उन तालियों में सबसे बेहतर ताली, भाव की ताली, प्रभाव की ताली, सम्मान की ताली बजा करके उनको अपने बीच में आमंत्रित करें कि उनका उद्बोधन, उनका संबोधन आज आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन महोदय का। बहुत दूरी के बाद भी माइक के सोच रहे थे सबसे पहले की बात सुनकर मंचा सिंह बैठे और यहाँ पर उपस्थित सभी काशीवासियों को तहे तहे दिल से नमस्कार। आपको जरूर कंफ्यूजन हुई होगी कि ट्रांसजेंडर क्या है। तो हमारे हिंदी शब्द में बोलते हैं हम लोगों को इनर। हम इनर समाज से हैं और आपने यहाँ पर पहली बार मैंने देखा होगा तो आपको जरूर कंफ्यूजन होगी कि इनको तो हम नाच गाने में ही देखते हैं, सिर्फ ऐसा ही देखते हैं, मगर यहाँ कैसे देखते हैं। और मैं परिचय कराना चाहती हूँ आपको कि यहाँ हम कैसे पहुँचे। हमारे पास पिछले साल एक अचानक से कॉल आई और मैंने परिचय पूछा कहाँ से बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम विकास भवन से बोल रहे हैं, समाज कल्याण अधिकारी से वहाँ से बोल रहे हैं। और मैम आप आधे 1 घंटे में आप आ जाए। मैंने सोचा कि भाई काम होगा तो चले जल्दी जल्दी हमने ऑटो किया और विकास